अपनी कोई बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान करे किसी का शरीर इस अवस्था में न पहुँचे। लेकिन हमने अनुभव किया, हमारा शरीर का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम जब जयपुर में थे तो उस समय स्थिति ये थी कि हम हिल डुल नहीं सकते थे। इतना पैर से लेकर सिर तक इतनी चोट थी, ये पसली टूटकर पसली के ऊपर पसली चढ़ गई थी। ये पसली जो टूटी नहीं, टूटी हुई अभी भी, पसली के ऊपर पसली चढ़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति में हम संध्या कैसे करें? तो उसी स्थिति में भी हम बैठ करके संध्या और सूर्यार्घ दे लेते थे, तुलसी को जल चढ़ा देते, फिर लेट जाते। मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारा कभी नियम नहीं छूटा, माला भी नहीं फेर सकते, क्या करें इस अवस्था में। तो मन में हुआ कि जितना समय हमको नियम में लगता है उतना समय हम भीतर से मंत्र का जप करें, भीतर से अपना सब काम कर लें। तो बाहर से करने में जितना सुख नहीं मिलता था, उससे कई गुना सुख भीतर से करने में सुख मिला, और इतना बढ़िया काम हो गया। लोग तो सोचते हैं कि बहुत परेशान हैं इसलिए आंख बंद करके पड़े हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बोलने में कठिनाई भी थी क्योंकि पसली टूटी हुई थी, इसलिए बोलने में, सांस लेने में भी कठिनाई थी। तो इतनी बढ़िया से नियम हो जाता। मानसी में कहीं चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, यमुना जी का दिव्य दर्शन करो, यमुना जी में स्नान करो, यमुना जी का पूजन करो, तिलक स्वरूप धारण करो, खूब बैठ के भजन नियम करो। मन की तो स्वतंत्रता है ना, चाहे जहाँ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, जहाँ मन आवे मन से वहीं चले जाओ, वहीं बैठ करके भजन साधन करो। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में कि गुरु प्रणाली से प्राप्त अपने साधन को कभी छोड़े नहीं। साधन घटना नहीं चाहिए, साधन बढ़ना चाहिए। चलो घटे नहीं, बढ़े नहीं, तो जितना बताया उतना तो होता रहे कि नहीं? उतना होता रहेगा तो कभी न कभी बढ़ जाएगा। और उतना भी हमारे प्रमाद से नहीं हुआ तो फिर तो ठीक ही है, रोटी राम तो हम सब है ही हैं। इसलिए पहला काम हरि को भजन, और दूसरा काम साधु की सेवा। अपने को साधु मत मानो, बाकी सबको साधु मानो। उल्टा होता, अपने को तो साधु मान लेते, बाकी सबको दुनिया मान लेते हैं। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया। प्रत्येक प्राणी पर दया, प्रत्येक प्राणी पर कृपा, क्योंकि सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। और हिंसा मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना, दंभ दिखावा नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ छल नहीं करना, हिंसा दंभ लोभ नहीं करना। भगवान की सेवा में, गौ ब्राह्मण संत की सेवा में, दीन दुखी की सेवा में कभी लोभ करना नहीं। ये सब हमारे किस काम आएगा? सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, सब छोड़ के चला गया कि नहीं? बहुत लूटा था उसने अपने जीवन में, सब छोड़ के चला गया। जब हमारे किसी काम आने वाला नहीं, हाँ व्यर्थ में हम उसे नष्ट न करें, फिजूल खर्च न करें, क्योंकि ये संपत्ति सब रघुपति की आई, भगवान की वस्तु है, तो हम उसको व्यर्थ में नष्ट क्यों करें? लेकिन यह उसका अर्थ नहीं है कि भगवान की सेवा में, गौ ब्राह्मण की सेवा में कंजूसी करें। तो हिंसा दंभ लोभ और छल त्यागे, और संसार की माया को, धन संपत्ति ऐश्वर्य को विष सम देखे माया, विष के समान उसको समझे। क्या हो गया?